को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंध घोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध घोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। वो ये मधुर बोल जगबंध घोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध घोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही भगवान यही 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 प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की साची दरबार की। ओम जलेन शीर्षीकर्णं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वं
विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि आरार्तिकं देवाभिवन्दनं महा आरार्तिकं आत्माभिवन्दनं महा। भोले गणेश जी महाराज की, बालकृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की, बरसाने वाली की, जगदम्बे मात की, शाकंभरी मैया की, उमापति महादेव की, राघवेंद्र सरकार की, सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गुरु महाराज की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, पितृ देवताओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? विराजी आप लोग सब लोग विराजी। हमारे सब यजमान अपने अपने स्थान पर विराजे। भाई साहब भगवान सिंह जी विराजिए। हमारे प्रधान यजमान विराजिए। ये भागवत महापुराण क्या है? आयुष मंगल ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण इससे हम डरे। विपदा कटे ममता घटे और सुख शांति घर में भरे। ये सप्ताह परम पावन अशुभ कर्म का बंधन कटे। भाई साहब दिनेश जी कहां गए? मेरे प्रभु विराज। ये भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण इससे हम डरे। विपदा कटे ममता घटे, विपदा कटे ममता घटे, सुख शांति घर में भरे। ये सप्ताह परम पावन अशुभ कर्म का बंधन कटे। वंदन तुम्हें है राधिका, क्योंकि पूर्ण शक्ति धाम है। हे गोपियों हे गोपजन, श्री कृष्ण लीला धाम है। हे नंद बाबा है यशोदा, देवकी वसुदेव जी हम पर कृपा करवाइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव लता अर्जुन श्री दामा
सभी सखा गोपाल के। आज हम सब प्रेम से गुण गाएं श्री नंदलाल के। जय 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 श्री राधा रमन, जय जय नंद किशोर, जय जय श्री ब्रज मोहना, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधे राधे की जय बरसाने वाले की जय, बांके बिहारी लाल की जय शाकंभरी माता की जय, माता पिता की जय गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय, वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म वासुदेव पधार गए ब्रज में, मथुरा से गोकुल में पहुंच गए। बाबा नंद जी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, नंद उत्सव, जो कल आपने देखा बड़े प्रेम से। बोले नंद जी की लाला की जय हो। सारे ब्रजमंडल में आनंद की खुशियां गदगद हो गई, सारी प्रकृति बिल्कुल निर्मल हो गई और कंस की आत्मा में बड़ा भारी विषाद हुआ। जब योग माया ने कहा कि दुष्ट मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, रात भर नींद नहीं आई। तो
तो यहां पर कंस जो है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, आपातकालीन। मंत्रियों से कहा भैया क्या करूं, मेरा काल पैदा होगा, अब बताओ क्या उपाय है। जो दुर्मंत्री थे उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप 10 दिन में जितने भी बच्चे बच्ची पैदा हुए हैं सबको खत्म करवा दो। एक बात। दूसरी बात, ये सारी गायों को खत्म करवा दो, बढ़िया रहेगा। ब्राह्मणों को खत्म करवा दो, साधुओं को खत्म करवा दो, क्योंकि ये सारे के सारे सनातन धर्म के मूल जड़ है। बताओ कितना सुंदर प्रस्ताव दिया उन्होंने, मंत्रणा दी। कहा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, संग तेजति कुमंत्र दे राजा, संग तेजति कुमंत्र दे राजा, मान दे ज्ञान पान दे राजा। संग तेजति, अगर हमको गलत संग मिल गया तो बड़े बड़े जति भी नष्ट हो जाते हैं। बोले आनंदगंज भगवान की। और कुमंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है, और अभिमान करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मदिरा पान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। तो आज कंस जो है उन दुर्मंत्रियों के चक्कर में आ गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी की विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि उलट जाती है। तो सज्जनों, उन्होंने जब ये आदेश दिया, हाहाकार मच गया पूरे मथुरा मंडल में। और इधर यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, तेवे रज प्रकृष्टिस्मा मूर्तेत्स्य सताम विद्वेस्मा चिरुराधा गतमत मृत्यव आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिष एवच अंतिम श्रेयांसि सर्वाणि पुंसुमतीक्त क्रमः। हे परीक्षित, जहां पर ब्राह्मण साधु गौ माता सनातन धर्म पर चोट होती है, वहां पर जिसके राज में उस राजा की आयु नष्ट हो जाती है, उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। बोले आनंदगंज भगवान की। उसके बाद यहाँ पर जो बाबा नंद जी हैं, उन्होंने 2 लाख गौ माताओं का दान किया। और आज तमाम जितने भी ब्रज के जो गोप हैं, तो उन्होंने अपने गौ माताओं को स्नान कराया, मक्खन में हल्दी मिला करके उनके शरीर पर मालिश करी, उनके सींग रंग दी, उनको मालाएं धारण कराई। गौ माता का पालनहार आ गया। बोले गोपाल जी महाराज की जय। यहां पर ये कर लेता था कंस सबसे, और ये बाबा नंद जी ये भी कर चुकाने के लिए जा रहे हैं। तो मथुरा में जब पहुंचे तो इनकी आपस में वार्तालाप हुई। उन्होंने सारे घटनाक्रम सुनाया कि हम बड़े दुखी हैं, क्या करें। तो यहाँ पर इनकी वार्तालाप जब हुई तो वसुदेव जी ने सारी बात बताई। क्या करूं नंद जी, मेरे 6 पुत्र इस दुष्ट ने खत्म कर दिए। एक कन्या थी, वो भी जो है आकाश मंडल में चली गई। तो वहां पर इनको वसुदेव जी को कुछ आशंका हो गई कि कुछ उधर गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि बाबा नंद जी तो वहां से आ गए गोकुल से मथुरा में, और इस दुष्ट का भरोसा है नहीं। उन्होंने कहा बोले आप जल्दी से कब पधारो भाई से। तो सज्जनों, ये जो बाबा नंद जी है, यहाँ पर इनको भी आशंका हो जाती है, कुछ अनिष्ट आशंका। तो कंसेन प्रीता घोरा पोतना बाल गात्री शिशु दिग्नंती प्रक्राम प्रजादिषु। कंस ने सबके पहले पोतना से कहा, बोले पोतना तुम ऐसा करो, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं ना 10 दिन में, सबको खत्म कर दो। तो सज्जनों, पोतना राक्षसी है, बड़ी विशाल काय राक्षसी, मायावी रूप धारण किया, गोपी बन गई बड़ी सुंदरी, स्तनों पर जहर लगा लिया
और गोकुल की गलियों में जो भी छोटे मोटे बच्चे मिलते हैं उनको स्तनपान करा देती है, सब खत्म हो गया। हाहाकार मच गया गोकुल की गलियों में, मेरा बच्चा मर गया, मेरी बच्ची मर गई, इस तरीके से। और ये उसके बाद बाबा नंद भवन में पहुंच गई। माता यशोदा काम में लग रही है। तो यहां पर बता रहे हैं कैसी है पोतना। ताम केश बंधवे तिक्त मल्लिकाम ब्रहणे तमस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण तुलसूल सत्कुंतल मंडिताननाम। बड़ी सुंदरी जोड़ा बांध रखा है जिसमें पुष्प लगे हुए हैं और कानों में कुंडल मणियां जगमगा रही है। ऐसी सुंदरी बनकर के जब गई तो भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर दी। पूतना जो ही नंद भवन में उसने प्रवेश किया और भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। नेत्र बंद क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए कि मेरी लीला भी प्रारंभ नहीं हो रही है। दुष्ट सबके पहले ये दुष्ट आ गई, राक्षस, इसलिए दुष्टों का दर्शन करना ठीक नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, नेत्र इसलिए बंद कर दिए क्योंकि आप तो भगवान वासुदेव हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। आपके सामने कोई माया टिक नहीं सकती। अगर मैं दृष्टि डाल दूंगा तो इसकी ओरिजिनलिटी सामने आ जाएगी और मेरी माता यशोदा प्राण दे देगी। बोले आनंद कंद भगवान की। इसलिए नेत्र बंद कर दिया। नेत्र बंद इसलिए कर दिया कि भगवान ने कभी भी जहर का स्वाद नहीं देखा। इसलिए वो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ पधारो और आप संभालो इसको। बोले शंकर भगवान की। नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि आज ये कितनी पुण्यात्मा है जो माता की गति पाने आ रही है। ये महाराजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। वामन अवतार भगवान जिस समय पहुंचे थे तो छोटे से गौरवर्ण के बालक को देख करके ये मोहित हो गई। इसके मन में भाव आया कि अगर ये ब्राह्मण बालक मेरा स्तनपान करे तो मुझे आनंद आएगा। लेकिन जब विराट रूप धारण किया, महाराज बलि को नागपाश में बांध दिया, तो इसने दूसरा विचार मन में पैदा हुआ कि मेरा बस चले तो इसको खत्म कर दूं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर लागू हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, जो ही आई और आकर के माता यशोदा काम में लग रही है, लाला को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के इन्होंने अपना स्तन जहर भरा उसके मुंह में दे दिया भगवान को। और भगवान ने क्या किया? तस्मिन् स्तनम दूर्जे वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रपीड्ये तत्प्राणे सममरोष समन्वितोपिवत। गाढ़ कराभ्याम, मजबूती से हाथों से स्तनों को पकड़ लिया और स्तन क्या वो प्राण पीने लग गए ठाकुर। और पोतना कहने लगी रे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन गिरधारी नाथ जिसको एक बार पकड़ लेते उसको छोड़ते ही नहीं। या तो पकड़ते नहीं किसी को, और अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की। ये इनकी विशेष रूप से। तो यहाँ पर पूतना का प्राण निकल गया, पछाड़ खा करके जमीन पर गिरी। 6 कोस तक के पेड़ चूर्ण हो गए। उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर दक्षिण पड़ी, पूर्व पश्चिम पड़ जाती तो मामला गड़बड़ हो जाता। सारे के सारे ब्रजवासियों ने उसको, जो यहाँ पर पड़े हो भगवान पूतना की छाती पर, गोप ग्वालों ने जाकर के माता यशोदा से कहा, बोले मैया गजब हो गया तेरा लाला, देख तो सही पूतना की छाती पर पड़ा हुआ है, बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी चूरा हुआ। माता यशोदा ने देखा, गजब हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो पूतना है उसकी नाक जो थी ऐसी थी जैसे पहाड़ की गुफा हो, और आंखें ऐसी थी जैसे अंधा कुआं हो, हाथ ऐसे थे जैसे नदी पर पुलिया बना हुआ हो, पेट ऐसा था जैसे सूखा तालाब हो, और उसके ऊपर चढ़ करके गोप गोपाल गेंद खेलने लगे। बोले आनंद कंद भगवान की। लोगों ने काट पीट करके उसको, उसमें अग्नि लगाई। अग्नि की जो धुआं थी वो चारों तरफ जो है सुगंधी फैल गई, क्योंकि भगवान ने उनका स्तनपान किया था।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माता यशोदा ने लाला को उठाया बड़े प्रेम से और कहा, बोले भैया ऐसा करो, कोई जानतेर हो, जानकार हो तो उससे मेरे लाला के लिए बढ़िया सा ताबीज बनवा दो। कोटला, रेवती, डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच सपन में भी मेरे लाला को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दक्षिणा चाहे जितनी ले लो। माता यशोदा ने, माँ की आत्मा बहुत होती है, माताओं से पूछो आप, तो उन्होंने गले में भगवान के ताबीज डाल दिया। ब्राह्मण देवताओं को बुला लिया, बोले आप लोग स्वस्ति वाचन करो, मेरे लिए जो है लाला के लिए अपने जाप चलते रहे, किसी प्रकार का इसको तकलीफ न हो। महामृत्युंजय चालू कर। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं, माता ने यहाँ पर भगवान को गाड़े में सुला दिया। गाड़े में जब सुलाया तो एक असुर आ गया, भगवान ने लात मारी, गाड़ा ही टूट गया और भगवान रोने लग गए। उधर ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, माता ने गोद में उठाया लाला को, स्तनपान कराने लग गई और 3 मास के अंदर भगवान ने शक्तासुर को खत्म किया है। और उसके बाद एकदा मारूढ़ लालयंती सुतम सतीम गरिमाणम शिशुर्वडू न सेह गिरिकूटवत। माता यशोदा लाला को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी, तो उनकी जंगा ऐसी हो गई जैसे पर्वत जैसा वजन आ गया, भारी वजन हो गया। उठा करके उनको पालने में सुला दिया। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, धूल भरी आंधी बन करके, और लाला को आकाश मंडल में ले गए। बोले आनंद कंद भगवान की। आकाश मंडल में जाने के बाद निर्गत लोचन अव्यक्तरावो बालो वे सुब्रजी, भगवान ने उसका गला दबाया, प्राण बाहर आ गए, चट्टान पर आकर के गिरा, चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गए। तृणावर्त को भगवान ने परम गति प्रदान कराई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद एक दिन माता गोद में लेके बैठी लाला को, तो उनको उबासी आ गई। मुखार बिंद जब खुला तो उनके मुंह में माता यशोदा ने क्या देखा, सारे के सारे समुद्र, सूर्य, स्थावर जंगम, पूरा का पूरा संसार अपने लाला के मुंह में। अचंभित तो हो गई कि मेरा छोटा सा तो लाला है और इसके मुंह में ये पूरा संसार कहां से। तो सज्जनों, इस तरीके से भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर माता यशोदा ने बाबा नंद जी से कहा, बोले जाओ गर्गाचार्य जी को बुला करके लाओ और मेरे लाला का नामकरण संस्कार कराओ। तो यहाँ पर बाबा नंद जी आए हैं, ये यादवों के आचार्य हैं, और रात्रि में आए, गौशाला में इन्होंने नामकरण संस्कार किया। कहा, बोले ये जो बालक है बड़ा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुरदो गुणे आख्या से रामिति बलाधिक्यात बलम विदो। बाबा नंद जी, ये तुम्हारा जो बड़ा बालक है इसका नाम राम है, और बल की अधिकता से इसका नाम बलराम है, और इसको खींच करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसका नाम संकर्षण है। बोले संकर्षण भगवान की। बलदाऊ जी महाराज की जय। और ये आपका जो छोटा बालक है इसका नाम कृष्ण है, ये काले रंग का है, और इसके अंदर जितने गुण होंगे इतने ही नाम चलते रहेंगे, हजारों नाम होंगे इसके। गिरिवर को उठाएगा तो गिरधारी हो जाएगा, बंसी बजाएगा तो बंसीधर हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग अनंत नाम होंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। उसके बाद सज्जनों, अब भगवान 2 वर्ष 2 महीने के हो गए और बछड़ों को छोड़ने लगे। बछड़े गौ माता का दूध पी जाते हैं। गोपी को जब पता पड़ता है ये क्या कर दिया, कान पकड़ लेती है उनके भगवान की जो है। और इस तरीके से भगवान की लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित ने कि गुरुदेव, धन्य है उस माता यशोदा को जो विश्वेश्वर को अपना स्तनपान करा रही है।
ऐसा कौन सा पुण्य किया था इस ऋषि ने? द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरिया से भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। उन्होंने कहा कि ये बाबा नंद जी जो थे, ये द्रोण नाम के वसु थे, माता यशोदा इनकी पत्नी धरा थी। ब्रह्मा जी के आदेश से ये मृत्यु लोक में आए हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ये बड़भागी है, पुण्यात्मा है। तो सज्जनों, आज भगवान 3 वर्ष अब 2 मास के हो गए और प्रभु कृपा से यहाँ पर माता यशोदा इनको स्तनपान करा रही है, इनका मुखारविंद देख रही है, घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां घुमा रही है और टकटकी लगा के देख रही है। माता यशोदा से पूछा भगवान ने कि मैया मुझे टकटकी लगा के क्या देख रही हो? उन्होंने कहा कि कन्हैया, तेरा जैसा तो संसार में कहीं देखा ही नहीं। उन्होंने कहा, बोले सारे ब्रज की गोप और गोपियां तेरे को देख करके पागल हो रहे। अरे एक बार नहीं 10 बार आते हैं, कोई 20 बार आते हैं नंद भवन। और लाला धन्य हूं, मैं धन्य हूं जो तेरा जैसा लाला मुझे मिला। भगवान ने कहा, बोले मैया आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? उन्होंने कहा, रे कन्हैया, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं कितना प्रेम करती हूं ये भी कोई पूछने की बात है? पद्म पुराण में लिखा है कि स्त्री को अपने पुत्र से 10 गुना प्रेम ज्यादा अपने पति से करना चाहिए। वो पतिव्रता है। लेकिन जिस दिन से तू हुआ ना, उस दिन से तेरे बाबा में मेरा प्रीति खत्म हो गई। बोले आनंद भगवान की, तेरे बाबा से मेरी प्रीति खत्म हो गई। बोले मैया, मेरे अलावा और संसार में किसी से प्रेम नहीं है ना तेरा? बोले नहीं है बेटा। बोले मेरी सगुन खाऊंगा तेरी सो। उसी समय भगवान ने वहां दृष्टि डाली जहां पद्मगंधा गौ माता का दूध कढ़ाई पर रखा हुआ था, चूल्हा बंद था। लेकिन जो ही दृष्टि पड़ी ठाकुर जी की, और दृष्टि पड़ते ही दूध में उफान जब आया तो माता यशोदा ने लाला को तो नीचे पटक दिया और पानी लेकर के छिड़काव करने लगी। बोले आनंद भगवान की। अब तो भगवान रुष्ट हो गए, लकड़ी हाथ में आ गई, उसको लेकर के सारे नंद भवन के दूध के, दही के, माखन के जितने मटके थे सब खत्म कर दिए। घुटना घुटना दूध दही की नदी बह गई बाबा नंद भवन। बोले आनंद भगवान की। यहाँ पर माता यशोदा ने उनको पकड़ा और पकड़ करके कहा, बोले गोपी रस्सी लेकर के ओखल से बांधोगी। सज्जनों, रस्सी पे रस्सी जुड़ती चली गई, रस्सी पे रस्सी जुड़ती चली गई, सारी ब्रज की रस्सियां जुड़ गई, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। माता यशोदा पसीना पसीना हो। जब उन्होंने देखा कि मेरी माता परेशान हो रही है, विशेष रूप से स्वमातो स्विनगात्राया ब्रस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया शिष्य बंधन, माता परेशान हो रही है तो भगवान श्री कृष्ण बंधन में बंध गए और भगवान को माता यशोदा ने ओखल से बांध दिया। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई थी। कितनी? 2 अंगुल। 2 अंगुल का मतलब क्या है? एक अंगुल का मतलब है अहमता और दूसरी अंगुल का मतलब है ममता। और जिस दिन हमारी अहमता और ममता खत्म हो जाएगी, उस दिन इस जीवात्मा के सामने बिल्कुल परमात्मा का साकार रूप से दर्शन हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सज्जनों, यहाँ पर जो है रुद्रस्यानुचरो भूत्वा शुद्धत्तो दिनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो। रुद्र के अनुचर हैं, ये कुबेर जी के पुत्र हैं। कुबेर जी के जो पुत्र हैं ये रुद्र के अनुचर हैं। कैलाश के बाग में, बगीचे में, उपवन में ये गंगा के किनारे मदिरापान कर रहे थे। और यहाँ पर
कुछ स्त्रियां भी थी, तो उनको देख करके और ये क्रीड़ा में थे। प्रभु की कृपा हुई, देवऋषि नारद जी महाराज आ गए उधर से। नारद जी महाराज की कोई परवाह नहीं, तो यहां पर नारद जी महाराज ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ। बोले आनंद कंद भगवान की। तो यहां पर भागवत का बहुत सुंदर ज्ञान है। नारद जी कह रहे हैं, न हन्यो जुस्तो जोश्यान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदाद्रि जात्याद्रियत्रिस्त्रिद्युत्मासव। धन के नशे में जो पागल हो जाता है, ऐश्वर्य संप्रदा के नशे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, रजोगुण के कारण, अहंकार के कारण। श्रीमदाद्रि जात्याद्रियत्रिद्युत्मासव, और उसे श्रीमद में वो अनाचार करने लग जाता है, दुराचार करने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, मदिरापान करने लग जाता है। ये अति धन का प्रभाव है। अन्यते पशु यत निद्य रजितात्मा भी मन्य माने रिमम दे मजरा मृत्युम नश्वरम। जानवरों को मार करके जानवरों का मांस खाने लग जाता है, अपने आप को अजर अमर समझने लग जाता है कि मैं मरूंगा ही नहीं। यहां पर जब इस अवस्था में जीव पहुंच जाता है तो असश्री मदांधसी दारिद्र्यम परमंजनम आत्मोपमेन भूतानि दरिद्र परमीक्षिते। तो भगवान क्या करते हैं, उस श्री मदांध व्यक्ति को दरिद्रता का अंजन डाल देते हैं, उसकी धन संपदा को नष्ट कर देते हैं। और आत्मोपमेन भूतानि दरिद्र परमीक्षिते, जब दरिद्री हो जाता है तो अपनी जैसी वो सबको दूसरा समझने लग जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिसको कांटा नहीं लगा आज तक पैर में, वो कांटे का दर्द क्या समझेगा भाई। अब जिसने दरिद्रता देखी है वो तो दरिद्रता को समझता है, लेकिन जिसने दरिद्रता कभी देखी नहीं वो उस दुख को क्या समझेगा। तो यहां पर सज्जनों बता रहे हैं कि हमको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, और अभिमान करने से भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। नखरालो नंद जीरो लाल कलेओ करताई मट गए। नखराड़ो नंद जी को लाल कले वो करता ही मट गए। नंद जी को लाल कले वो करता ही मट गए। छप्पन भोग 36 भोजन नाना विधि पकवान। 56 भोग 36 भोजन नाना विधि पकवान। माखन मिश्री को लागया के भोग लाडूड़ाया के गले थे। माखन मिश्री को लागया के भोग लाडूड़ाया के गड़े अटके।
छबीलो सांवरियो छे मारो मीठो मीठो मुड़कन लागे बोले प्यारो प्यारो मीठो मीठो मुड़कन लगे बोले प्यारो प्यारो नखराड़ो नंद जीरो लाल कलियो करताई मट गए नखराड़ो नंद जीरो लाल हो नंद जीरो लाल कले वो करता ही मट गए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बेजंती माला तीन लोक में छायो उजालो मोहन मुरली वाला हर तीन लोक में छायो उजालो मोहन मुरली वाला नखराड़ो नंद जीरो लाल कलियो करताई मट गए नखराड़ो हो नंद जीरो लाल हे नंद जीरो लाल कले वो करता ही मट गए। मुँह से तो यो बोले नाही नैनन से समझावे मुझसे तो यो बोलत नहीं नैनन से समझावे गोप ग्वाल सब मिलकर सारे माखन को खा जावे अरे गोप ग्वाल सब मिलकर सारे माखन यो खा जावे हैरान हुई चे ब्रज की नार लाडूड़ाया के गले अटके हैरान हुई छे ब्रिज की नार हिला डुड़ाया के गड़े अटके। बोले आनंद गंध भगवान की माखन के चुरैया की दाऊ जी के भैया की जन्म प्रेमी सज्जनों मेरी माताओं बहनों जो कुबेर के पुत्र थे यमलार्जुन के पेड़ बन गए भगवान ने ओखल को खींच करके और दोनों ही पेड़ धड़ाम से नीचे गिर पड़े। यहां पर
उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु हमने बहुत अपराध किया, धनपति के पुत्र थे हम, कुबेर के पुत्र को, इतना बड़ा संसार का कुबेर पति, धन का पति, उसका पुत्र बनना मामूली बात। हमने नारद जी का अपमान कर दिया, परवाह नहीं की कि होगा नारद होगा। गंगा के किनारे हमने दुराचार किया, उसी का दंड हमको मिल गया। तो यहां पर संसार के लोगों के लिए ज्ञान है। क्या ज्ञान है? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शने तु भवतनूनाम। भगवान ने हमको वाणी दी है, गुणानुकथने, भगवान की गुणानुवाद गाओ, भगवान की कीर्तन बोलो, भगवान का जप करो, भगवान की चर्चा करो, इसके लिए वाणी दी है भगवान ने। किसके लिए दी है? निंदा आलोचना चुगली करने के लिए जिब्या नहीं मिली हमको। श्रवणों कथायाम, कान जो दिए भगवान ने, भगवान की कथा सुनने के लिए दिए। बोले आनंद कंद भगवान की। श्रवणों कथायाम, कथा सुनने के लिए भगवान ने कान दिए। हस्तोच कर्मसु, और भगवान ने दो हाथ किसके लिए दिए? सेवा करने के लिए दिए। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, गरीब लोगों की सेवा करो, लाचार हैं उनकी सेवा करो, रोगी हैं उनकी सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, रोड साफ करो, नालियां साफ करो, रास्ता साफ करो। जितना पुरुषार्थ हाथों से करोगे उतना ही आपको बल मिलेगा हाथों में। और नहीं करोगे और इन हाथों से किसी की आत्मा को दर्द दोगे तो फिर सीताराम मंगल हो जाएगा। सोचने वाली बात। इसलिए हस्तोच कर्मसु, पुरुषार्थ के कर्म करो अपने हाथों से। मनस्तव पादी और ना, मन दिया भगवान ने, इसके प्रभु के चरणों में लगा। मन को इधर उधर मत भटकने दो। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। और ये 5, 7, 10 किलो का जो खोपड़ी दी है ना, ये इसलिए दी है कि जो भी मिले उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। राम राम साहब, राधे राधे भगवान, जय श्री कृष्ण। छोटा हो बड़ा हो, ये मत समझो कि छोटा है। गोस्वामी जी ने क्या बात कही कि संसार में जो भी आपको मिले वो सब भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। काय का स्वरूप है? सब भगवान का स्वरूप है। सभी के अंदर भगवान है। छोटा है बालक राम लड्डू गोपाल जी, इनमें भी भगवान, आप में भी भगवान, सभी के अंदर भगवान है कि नहीं है? अगर हमारे मन में अगर द्वैतवाद आ गया तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हमारी जो वृत्ति है, हमारी प्रकृति है, हमारा भाव है, वो संतों का जैसा बनना चाहिए। संत एकनाथ थे, अपने मंडली के साथ में रामेश्वर भगवान जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रामेश्वर महाराष्ट्र में जेठ का महीना था, भयंकर प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। एक गधा था जो रोड पे पड़ा हुआ था, उसके बेचारे के किसी ने पैर काट दिया। तड़फड़ा रहा था गर्मी में, जो धूप में पड़ा चिलचिला था, तड़फड़ा रहा था। महात्मा एकनाथ जी को दया आ गई, उन्होंने वो रामेश्वर को जो चढ़ने वाला जल था ना गंगोत्री का, वो उसको पिला दिया। तो महात्मा लोग कहने लगे, अरे तू एकनाथ पागल हो गया, तेरे को दिमाग भी नहीं है, ये जल तो रामेश्वर भगवान के चढ़ता, जो गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा, बोले आप लोग संत तो बन गए, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में अभी संत वृत्ति में अभी कमी है। उन्होंने कहा यही रामेश्वर भगवान। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग चल गया। उन्होंने कहा, बोले ये तो गधा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रामेश्वर भगवान है साथ साथ। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि बोले प्रभु, हे रामेश्वर भगवान, इन महात्माओं को भी दर्शन दे दो, जो इनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी प्रभु। उसी समय गधे की देह फटी, और देह फटते ही साकार रूप से रामेश्वर भगवान अंदर प्रकट हो गए। बोले रामेश्वर भगवान की। तो सभी संसार के प्राणियों में भगवान का स्वरूप है, हमारी दृष्टि की कमी है।
और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने अगर आंख पर काला चश्मा लगा रखा है, हमको सब काले दिखाई दे। हरा चश्मा लगा रखा है, सब हरे नजर आएंगे। लाल चश्मा लगा लेंगे, सब लाल नजर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? इसलिए अपनी नजर को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो। यहां पर उसके बाद ये उत्तराखंड में चले गए भगवान के भजन करने के लिए। और उसके बाद एक दिन भगवान के यहाँ पर फल बेचने वाली आई। भगवान भी छोटे छोटे हाथों में जितना अन्न चलता था लेकर के चले गए। आमने सामने हो गए। 4 घंटा हो गया, फल वाली इनको देख ली और ये भगवान फल वाली को देख रहे हैं। जब ध्यान आया तो भगवान ने वो जो अन्न था धान, वो उसमें डाल दिया तराजू में। डालते ही हीरे मोती जवाहरात नीलम मणि पन्नियां बन गई, रत्न बन गए। उसके बाद बाबा फलवाली पर कृपा की ठाकुर जी ने। माता यशोदा ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया कन्हैया कहाँ गया, बुला के लाओ उसको, स्नान कराऊंगी। तो भगवान पूरे धूल में हो रहे, खेल करके आए ना। माता यशोदा ने उनको स्नान कराया। बोले मैया यशोदा के, नंद जी के लाला के। यहाँ पर जब वो गिर पड़े, क्या नाम से, यमलार्जुन के पेड़ बड़े बड़े विराट थे, बरसों पुराने थे। न आंधी न तूफान, लोग बाग करने लगे। बोले बाबा नंद जी, यहाँ तो कोई विघ्न आ गया, वरना बिना आंधी तूफान के दोनों पेड़। अरे ये तो आपका लाला बच गया, नहीं तो गजब हो जाता, छोटा सा लाला है। तो उन्होंने, माता यशोदा ने माता जी से कहा कि हे मेरी मातेश्वरी, अगर मेरा लाला जब 11 वर्ष का हो जाएगा ना तो तेरे भोग लगाने आऊंगा। समझ में आई? लेकिन इसकी रक्षा कर। बोले आनंद कंद भगवान की। उसके बाद सज्जनों, यहाँ पर माखन की चोरी भगवान करने लगे। क्यों करने लगे? हर गोपी चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर पे माखन चोरी करने आए, मैं उसको पकड़ूं। तो आज श्री दामा की जो पत्नी थी वो पानी लेने चली गई, भगवान उसके पीछे से वहीं जा पहुंचे। जब वो पानी लेकर के आई तो भगवान माखन का भोग लगा रहे, और उधर एक रूप में भगवान माता यशोदा के पास वार्ता कर रहे हैं। बोले मैया एक बात बताओ। क्या बात? बोले ये गोपियां मेरा नाम क्यों लगाती है कि मैं माखन चोरी करता हूं? बोले कन्हैया तू करता होगा जब भी तो कहती है। बोले नहीं, देख लेना अभी कोई न कोई गोपी शिकायत करने आएगी। अब वो श्री दामा की पत्नी थी ना, ये श्री दामा और राधा जी जो है भगवान के पहले आए हैं गोलोकधाम से। तो उधर से उन्होंने आते ही चुपके से भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगी कि अब बताऊंगी यशोदा को तेरा लाला देख चोरी करता है कि नहीं करता। तो ये गुजर थे श्री दामा, उनका हाथ पकड़ करके भगवान का और श्री दामा की पत्नी आ रही है। चलते चलते आगे चौपाटी पे पहुंचते बड़े बड़े जो गोप थे बाबा लोग जैसे, वो मिल गए। उन्होंने देखा रे कि आज ये श्री दामा की पत्नी श्री दामा को पकड़ के कहां ले जा रही है। तो भगवान श्री दामा बन गए। बोले आनंद कंद भगवान की। उसने हाथ पकड़ रखा है, उसने सोच रखा है कन्हैया है, और वो भगवान श्री दामा बन गए। बाबा नंद जी के दरवाजे पे जाकर के उन्होंने आवाज लगाई। बोले ओ मैया यशोदा। उन्होंने कहा कि क्या बात है री गुजरी। बोले तेरा लाला मैंने चोरी करते ही पकड़ लिया, आज माखन चोरी। भगवान कहने लगे देखो मैया, मैंने कहा था ना कोई तो शिकायत करनी आएगी झूठी। उन्होंने कहा कि ये तो तेरा माटी है, देख इसको तेरा कसम है। तो उसने देख करके घूंघट ले लिया। बोले आनंद कंद भगवान की। ठाकुर जी की लीलाएं चलती। अरे मेरो खा गयो माखन चोरे कन्हैयो गाली देयो। कन्हैयो गाली दे
करवा दौड़ी पर यशुमती हाथ न आयो। अरे घुस गयो रे किवाड़ी खोल कन्हैयो गाड़ी देजो। घुस गयो रे किवाड़ी खोल कन्हैयो गाड़ी देगो। माखन चोरी की लीला करते हुए भगवान आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर गोप वालों ने मंत्रणा करके बाबा नंद जी से कहा कि बाबा ऐसा सोना भी क्या काम का जो कहानी काट दे। क्या मतलब है, बड़ी मुश्किल से तो आपके लाला हुआ है और यहाँ कोई उत्पात हो गया तो मामला परेशानी में हो जाएगा। तो ऐसी जगह को ही छोड़ो। गोकुल छोड़ करके वृंदावन के लिए रवाना हो गए। भगवान श्री वृंदावन बिहारी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रमण रेत रोट्यो नहीं क्यों न यमुना पान रे नर तो जानो नहीं ब्रज को तत्वमान। ये ब्रज का बड़ा भारी महत्व है, इसको हर आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये ब्रज जो है भगवान ने गोलोक धाम से टुकड़ा काट करके और यहाँ भूमंडल पर स्थापित किया है लीला करने के लिए। बोले आनंद कंद भगवान की। तो भगवान वृंदावन बिहारी हो गए। अब यहाँ पर जो है सज्जनों 3 वर्ष और 4 महीने के हो गए भगवान। बाबा नंद जी के साथ उनको कंधे पे बिठा के ले जाते हैं कि कन्हैया मैं तेरे को भी कल तेरे को गाय चराना पड़ेगी, मैं भी दिखा लाता हूँ सारी व्यवस्था। तो यहाँ पर जंगल में जब गए तो वहां पर वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया। भगवान जो थे बलदाऊ जी महाराज, उन्होंने उसका पूंछ पकड़ करके फेंका कैंत के पेड़ के ऊपर, प्राण निकल गया। बोले आनंद कंद भगवान की। परम गति को प्राप्त हुआ है वत्सासुर नाम का दैत्य। उसके बाद सवे भगवना मानसरो बगरुद्रक आगते ससा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। यहाँ पर बकासुर नाम का जो दैत्य था बगुले का रूप धारण करके आया और भगवान को जो है ये ग्रस के अंदर उन्होंने मुखारबिंद में निकल गया भगवान। तो अंतम तालूलम प्रदंत अग्निवत गोपाल सोनो पितरम जगत गुरु चक्षार्थ सत्यो तिरुसाक सतम बकस्तुंडे नहंतुम पुनरभ्य पद्यत। भगवान ने अंदर कंठ में अग्नि लगा दी, अग्नि पैदा कर दी, कंठ जलने लग गया। भगवान को बाहर निकाला, बाहर निकालते ही भगवान ने सरकंड की तरह चोंच फाड़ करके रख दी, बकासुर को खत्म किया, परम गति प्रदान। बोले आनंद भगवान की। उसके बाद यहाँ पर भगवान ने एक दिन गाय चराने के लिए जब गए तो क्या हुआ, बड़ा भारी अघासुर, बड़ा भारी सर्प
जिसका मुखारबिंद नीचे का तो जमीन पर और ऊपर का मुखारबिंद आकाश मंडल। लाल सड़क बन रही है, भगवान अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने जो है मुंह बंद कर दिया। अपना रूप बढ़ाया भगवान ने, वो रूप बढ़ाया। रूप बढ़ाते 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 उसका प्राण अवरुद्ध हो गया, सिर फोड़ करके प्राण निकल गया। अगासुर को परम गति प्रदान की है। बोले आनंद कंद भगवान की। जो असुर भगवान के हाथ से खत्म हो रहे हैं वो सब बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। और उसके बाद आज भगवान 5वें वर्ष में लग गए। होली का त्योहार प्रारंभ हो रहा है बाबा नंद जी के यहाँ। गोपुर गोपियां आ गई। बोले आनंद कंद भगवान की। अरे मेरी माताओं बहनों, थोड़ा सा जयकारा तो प्रेम से लगा दो। आज कोई निर्जला ग्यारस थोड़ी है। बोले आनंद कंद भगवान की। बोले शाकंभरी माता की। रंग मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे। मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे। रंग डारे तो काना बरसाना में आजो। रंग डारे तो सांवरा बरसाना में आजो रे। रंग डारे तो काना बरसाना में आजो। रंग डारे तो काना बरसाना में आजो। राधा रानी ने थारे संग में लाजो रे। रंग मत डारे रे। हो राधा रानी ने थारे संग में लाजो रे। रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे। फागणियों रे फागणियों श्याम। फागणियों नीड़े आई गयो रे। फागणियों नीड़े आई गयो रे। थाने देख कोनी पाई बाबा श्याम। फागणियों नीड़े आई गयो रे। काना सास मारी खोटी। घर मत आई जो काना सास मारी खोटी। अरे मत आजो रे श्यामा सास मारी खोटी। घर मत आई जो काना सास मारी खोटी। ननद बिजली माने तीखी बोलिया मारे रे। रंग मत डाले रे।
बेचैन को मैं आऊंगी वृंदावन। हितहि बेचैन को मैं आऊंगी वृंदावन। मार्ग माही मोको मिल जाजो रे रंग मत डारे। हो मार्ग माही मोको मिल मत जाजो रे रंग मत डाले रे। रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे। चंद्र सखी ब्रिजबाल कृष्ण छवि। श्याम का चरणा में मारो मन लागो रे रंग मत डाले। वो श्याम का चरणा में मारो मन लागो रे रंग मत डाले रे। बड़े प्रेम से होली का त्योहार मनाया। आज भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी के साथ वार्तालाप से कर रहे थे। उन्होंने कहा दाऊ भैया आज जो है क्या नाम से गाय चराने चले प्रेम से और भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी के साथ गोप ग्वालों के साथ मधु मंगल उनका खास मौसी का लड़का है, उनके साथ में गाय चराने चले गए। और मधु मंगल जो था वो कड़ी लेकर के गया, कपड़े में बांध के ले जाते थे रोटी। टिपन विपन तो था नहीं उस टाइम पे, तो अब चले हैं आजकल रोटी को कपड़े में बांधते थे। तो वहां पर जब पहुंचे तो